छोड़िए, मैं तो भाजपा और संघ के कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र का तो नुकसान हुआ ही, देवेंद्र जी के हाथों हुआ, एकनाथ शिंदे के हाथों हुआ, नुकसान महाराष्ट्र का हुआ है। लेकिन भाजपा को क्या मिला? केंद्र की भाजपा को मिला, बहुत सारे खोखे धोखे मिले होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जो भाजपा वाले हैं, सीएम ना उनका बन पाया, ना स्पीकर ओरिजिनल भाजपा का है, 2019 का इंपोर्ट है। विधान परिषद में जो चेयरपर्सन है, सभापति है, वो भी तो अभी की इंपोर्ट है। फिर अगर आप देखें तो अगर आप सारे दोनों पार्टी से जो बन चुके हैं, फिर फूटी हुई शिवसेना की इंपोर्ट हो या फूटी हुई राष्ट्रवादी की इंपोर्ट हो, सारे के सारे ना भाजपा के थे, ना भाजपा पे कभी होंगे, लेकिन चिन्ह लगाए भाजपा का, क्यों? तो वॉशिंग मशीन में जाना है। वैसे ही अगर आप देखें तो भाजपा के जो 10 मंत्री हैं, उसमें से 6 ही भाजपा के हैं, 4 तो बाहर के हैं। तो भाजपा को क्या मिला? ना कोई महामंडल मिला, ना मंडल मिला, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला। सब जो मिल रहा है वो एकनाथ शिंदे के चेले चपाटों को मिल रहा है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, देखिए बाला साहब ठाकरे आपके दादाजी थे, सीएम एकनाथ शिंदे जी उनको इंस्पायर करते, बोले कि बाला साहब ठाकरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दूर दूर से ही देखते थे उन्हें। जो भी एकनाथ शिंदे की करियर बनी है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के कारण, ऑफ कोर्स हम पे आशीर्वाद सभी पे मेरे दादाजी का है, उनकी वजह से सब कुछ है। लेकिन जो कहते हैं ना, मैं करीबी था, आइडियोलॉजिकली करीबी था, ना वो आनंद दीघे साहब के करीबी थे, ना वो मेरे दादाजी के करीबी थे। लेकिन हर एक रैली में, हर एक रैली में झूठ बोलते हैं। बाला साहब ठाकरे का पोस्टर फोटो क्यों इस्तेमाल करते हैं? फोटो भी मेरे पिताजी ने खींची हुई चुराई है एकनाथ शिंदे ने। खुद के पिताजी का फोटो लगाए, खुद के पिताजी का नाम लगाए और एकनाथ शिंदे घूमे पब्लिक में वोट मांगते हुए। क्या मिलेगा उनको? वो करने में शर्म आती है। मेरे दादाजी का फोटो लगाते हैं, लेकिन वो पूरी करियर उनकी, पहला टिकट दिया उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, मंत्री बनाया उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, नगर विकास का खाता दिया उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, पीठ में खंजीर किसकी खूबची? उद्धव बाला साहब ठाकरे की। लेकिन गद्दारी किसके साथ की? उद्धव बाला साहब। लेकिन एकनाथ शिंदे जी हमेशा कहते हैं कि इनको इंस्पायर करते हैं और उन्हीं के जो नियम कानून बनाए उसको फॉलो करते हैं। दिल्ली के सामने झुकने का नियम कानून बाला साहब ठाकरे ने कभी नहीं बनाया था। वंदनीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कभी दिल्ली के सामने झुके नहीं। ये जो महाराष्ट्र को झुकवा रहे दिल्ली के सामने, गुजरात के सामने, ये कभी नहीं करते। महाराष्ट्र को जैसे लूट रहे ये लोग, कभी भी ये नहीं करवाते। एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि वो बाला साहब ठाकरे को फॉलो करते हैं, आप लोग फॉलो नहीं करते थे, इसलिए वो अलग हो गए, अपनी टीम बना ली और शिवसेना बना ली। देखिए वो उन्होंने ये भी कहा था कि नवाब मलिक जी के साथ वो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि वो देशद्रोही है। किसके साथ बैठे वो? उन्होंने ये भी कहा था कि प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि उन्होंने दाऊद के साथ कुछ बिजनेस किया है। किसके साथ बैठे वो? उन्होंने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र में वेदांता फॉक्सकॉन से बड़ा इंडस्ट्री लाएंगे, लाया है उन्होंने। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है, लेकिन वो जो झूठा है, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ, वो झूठ बोलते जाते हैं। खुद को बचाने के लिए उन्होंने ये सारी गद्दारी की और महाराष्ट्र को पीछे लेके गए। यानी आपका कहना है कि आपके उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि अजीत दादा फंड नहीं देते। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है उनके मिनिस्ट्री में? अजीत दादा ही तो है। तो कितना झूठ बोले एक व्यक्ति? कोई मर्यादा होती है कि नहीं होती? शर्म की भी कोई एक बेशर्मी की सीमा होती है कि नहीं होती है? सब सीमा क्रॉस करके गए। यानी कि आपका कहना है कि आपके दादाजी की, बाला साहब ठाकरे की, वो कभी फेवर थे ही नहीं, कभी उनके साथ थे ही नहीं, उनका ज्यादा संबंध आया ही नहीं। जैसे आनंद दीघे साहब और एकनाथ शिंदे का ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। वो एक कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता का प्रेम होता ही अपने लीडर पे, लीडर का प्रेम होता है कार्यकर्ता पे। बट जैसे वो दिखाते कि बहुत करीबी थे और उनको ही पूछ के सब करते थे, या फिर मेरे दादाजी करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदुत्व को लेकर बाद में बोलते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, उनके हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, आप लोग वो हिंदुत्व फॉलो नहीं करते हैं। मेरे दादाजी या मेरे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कभी भी मॉब लिंचिंग को सपोर्ट नहीं किया। कभी भी उनका हिंदुत्व इतना शैलो नहीं था कि कोई रंग पहने या आप ये खाए या वो खाए उससे आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मेरे दादाजी ने कभी भी राम मंदिर का अनावरण आधा अधूरा नहीं करते। और जो लोधा जी ने अयोध्या के आसपास जो जमीनें ली है, क्या वो कार सेवकों को फ्री ऑफ कॉस्ट घर देने वाले या कमर्शियल घर बेचने वाले? ये बताए लोधा जी। जो वाराणसी में सालों से नहीं पीढ़ियों से जो पुजारी थे या मंदिर थे पुराने, उनको जो भाजपा ने तोड़ा है कॉरिडोर के नाम पे, क्या वो हिंदुत्व है? जो मुंबा देवी के मंदिर पे कब्जा करना चाहती है भाजपा, क्या वो हिंदुत्व है? क्या पंढरपुर का जो कॉरिडोर के नाम पे पंढरपुर के मंदिर पे कब्जा करना चाहती है भाजपा, क्या वो हिंदुत्व है? नवाज शरीफ को जाके गले मिलना, क्या वो हिंदुत्व है? जिस बांग्लादेश में कहते हैं कि हिंदू पे अत्याचार हो रहे, उनसे क्रिकेट खेलना, क्या वो हिंदुत्व है? ये भाजपा का हिंदुत्व, ये नकली हिंदुत्व है, चुनावी हिंदुत्व है। लेकिन इसी बात से जनता कंफ्यूज है। आप बोलते हैं हिंदुत्व नकली है, उनका नकली है, आपका हिंदुत्व सही है। देखिए महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार है। महाराष्ट्र की जनता को पता है कि भाजपा क्या है।
भाजपा यानी भारतीय जुमला पार्टी है, इनका हिंदुत्व नकली है और भाजपाकरण कभी महाराष्ट्र का होने नहीं देंगे। ये भाजपा की संस्कृति है, मॉब लिंचिंग करो, ये खाओ, ये कपड़ा पहनो, ऐसे पूजा करो, वैसे करो। महाराष्ट्र में कभी नहीं था। महाराष्ट्र संतों की भूमि है, महाराष्ट्र वीरों की भूमि है और महाराष्ट्र में हमारी प्रथा परंपरा जो है वो चलते आई है। हमें तो इलेक्शन कमीशन ने, यही भाजपा के इलेक्शन कमीशन ने हमें जय भवानी कहने से भी इनकार कर दिया था पिछले इलेक्शन के टाइम पे। तो क्या इनका ये हिंदुत्व है? आदित्य जी, लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि बहुत जगह हमने मुंबई में पोस्टर लेके कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। तो इस तरीके की लैंग्वेज और इस तरह के जो लाइन्स होते हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरा सहमत हूँ मैं उनसे। कैसे? महाराष्ट्र को यही कह रहे हैं हम, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि अगर हम बट गए, हमें झगड़ा हो गया, तो फिर भाजपा आके अपना जो पॉकेट है वो काट लेगा। भाजपा सिर्फ महाराष्ट्र को लूटना चाहती है। भाजपा के लिए हम सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, बाकी कुछ नहीं है, और यही भाजपा करना चाहती है। एक है तो सेफ है भी, हम सहमत है। अगर हम महाराष्ट्र करके एक है तो भाजपा से 2 हाथ दूर सेफ है। आप भाजपा के बारे में इतना बोलते हो कि आपके 25 साल पुरानी पार्टी थी, आपके साथ काम किया, आपके पिताजी के साथ काम किया, आपके दादाजी के साथ काम किया। कभी ऐसा सिनेरियो बनेगा या बनने वाला है, या फिर इन फ्यूचर कभी ऐसा कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए जहां पे उद्धव जी फिर आपको ऐसा लगे कि वो युति जो पहले थी वो दोबारा बन सकती है? यादें बहुत है, अच्छी मेमोरीज भी काफ़ी सारी है, दुख भी बहुत ही होता है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो लोकसभा 2014 के दरमियान हमने पूरी दिल जान लगा के काम किया मोदी साहब को पीएम करने में। बहुमत की सरकार आई, 282 की सरकार आई, मिशन 272 तो पार हो गए थे। अच्छी है, सरकार बन गई। हमने ना कभी मिनिस्ट्री मांगी, ना कुछ मांगा, जो भी हमें दिया वो हमने ले लिया। ना मैं, ना कभी मेरे पिताजी, ना कभी मेरे दादाजी मिनिस्ट्रीज के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए लॉबी करने वाले लोग हैं। 4 महीनों में बात ऐसी कुछ बनी उनके मन में, भाजपा के मन में, कि उनको लगा कि महाराष्ट्र में भी अभी खुद की सरकार बनेगी। तो क्या किया उन्होंने? 145 जो इक्वल लड़ रहे थे हम, उन्होंने फोन कर दिया और कहा कि हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। हम तब तुलजापुर के मंदिर से बाहर आ रहे थे। खड़से साहब ने फोन किया कि ऊपर वालों ने कहा है कि अब रिश्ता तोड़ दो, सेना के साथ रिश्ता बनना मुमकिन नहीं है। क्यों ऐसे हुआ? अच्छा, ये भी हमने उनको फोन करके वापस कहा था कि खड़से साहब और 1-2 दिन है, कुछ और 1-2 सीट एक्सचेंज करनी है, 1-2 आपको बढ़ानी है, कम करनी है। सीट को लेकर इश्यूज हुए? नहीं, सीट को नहीं, उनके मन में घमंड इतना था कि अभी मेरे दादाजी नहीं है, वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे नहीं है, तो शिवसेना को खत्म कर। अब ये सोच कितनी गंदी है, देखो। क्यों खत्म करने चाहते हैं? उनके 2-3 बड़े नेता आपके पास भी बोलेंगे, मैं आपको नाम बाद में दूंगा, उनसे उनका इंटरव्यू लीजिए। लेकिन यही हम कहना चाहते कि 25 साल पुरानी जो युति थी, जब उनके कई नेताओं के साथ कोई दूसरा नहीं था, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उनके साथ खड़े रहे थे। जब भाजपा को लगता था कि हम वोट किसी राज्य में काटेंगे, उनके वहां के नेता फोन करते थे और हम उधर चुनाव भी नहीं लड़ते थे। हमने उनको स्पेस पूरी सील कर दी थी, तो भी हमें खत्म करने की कोशिश की। फिर भी अरुण जी ने फोन किया तब कि उद्धव जी आ जाओ साथ में, जो भी मामला है निपटा देंगे। हमारा कोई मामला ही नहीं था, झगड़ा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं उन्होंने युति क्यों तोड़ी थी। तब भी हम हिंदू थे, अभी भी हम हिंदू है, तो भी युति तोड़ दी थी, हम वापस गए। 19 तक जो भी अन्याय था सहन करते गए, कभी सरकार गिराने की कोशिश भी नहीं की, दूसरों के साथ हाथ मिलाने की भी कोशिश नहीं की। तभी भी हमें लगा था कि मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन 19 में उन्होंने जो वादा मेरे दादाजी के रूम में दिया था, जो रूम हमारे लिए मंदिर है, वही वादा उन्होंने तोड़ दिया। वापस 303 की सरकार आई, उन्होंने कुछ बोला कि वादा ही नहीं किया कुछ भी। वापस 3, यही तो झूठी बात है ना। वापस 303 की सरकार आई और वादा तोड़ दिया। अभी एक बार फंसे, दूसरी बार फंसे, तीसरी बार हम फंसने को जाए उनके साथ। जो भाजपा हम जानते थे, जिस भाजपा के साथ हम थे, 25 साल हम थे, वो वाजपेयी साहब की भाजपा थी, वो अडवाणी साहब की भाजपा थी, राजनाथ जी की भाजपा थी, सुषमा जी की भाजपा थी, अरुण जी की भाजपा थी, प्रमोद जी हो, मुंडे साहब हो, उनकी भाजपा थी। आज कौन सी भाजपा है? ये जो सब भ्रष्टाचारी लोग जिन पे आरोप बने हैं, कांग्रेस से हो, एनसीपी से हो, किसी भी विरोधी दल से हो, हमसे हो, वो जाके बैठे भाजपा में और नेता बने और आज हमें हिंदुत्व सिखा रहे, आज हमें युति सिखा रहे, हमें भाजपा सिखा रहे।